आज मुकेश अंबानी 6.03 लाख करोड़ की अपार दौलत के मालिक हैं। और आज मुकेश अंबानी का नाम इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन की सूची में लिया जाता है, जिन्होंने आज इतना बड़ा बिजनेस किंगडम खड़ा कर दिया जो अफ्रीका के किसी गरीब देश की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की देन है, जिन्हें मुकेश अंबानी की इस तरह विरासत में अरबों की संपत्ति नहीं बल्कि गरीबी से मिली थी। जिन्होंने व्यवसाय की शुरुआत एक छोटे से ठेले से की जिस पर वो पकौड़े बेचा करते थे। लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया से विदा लिया तो वो 60,000 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके थे। क्या आप धीरू भाई अंबानी की कामयाबी की कहानी जानना चाहते हैं, जिन्होंने हर कदम पर लाखों मुश्किलों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं धीरू भाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी, जिसे सुनकर आपके मन में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो जाएगा और आप भी अपने जीवन में कामयाबी की उन आयामों को छू पाएंगे जिनको छूने का आपने बस सपना ही देखा था। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ गांव में चोरवाड़ में हुआ। धीरू भाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। धीरू भाई के पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल में पढ़ाया करते थे और उनकी माता जमुना बेन एक हाउसवाइफ थी। धीरू भाई के 4 और भाई बहन थे, जिसके चलते धीरू भाई के पिता के लिए घर का गुजारा चलाना बहुत ही मुश्किल होता था और यही वजह थी कि धीरू भाई आर्थिक तंगी के चलते ज्यादा पढ़ नहीं पाए और छोटी ही उम्र में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर में खराब आर्थिक हालातों के चलते धीरू भाई ने अपने पिता की मदद करने और घर का खर्चा उठाने का जिम्मा छोटी ही उम्र से संभाल लिया। पर कहते हैं ना कि कोयला ही आगे चलकर हीरा बनता है, और ऐसा ही कुछ हुआ धीरू भाई के साथ। पढ़ाई छोड़ने के बाद उनके जीवन के शुरुआती साल काफी संघर्ष भरे रहे। सबसे पहले अपने जीवन में धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उनका ये काम ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, जिसके बाद धीरू भाई ने अपने ही गांव में पकौड़े बेचने का धंधा शुरू किया और पकौड़े का एक ठेला लगा लिया। उनका पकौड़े बेचने का काम शुरू के दिनों में तो काफी अच्छा चला, लेकिन जल्द ही इस काम से भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि उन्होंने अपना पकौड़े बेचने का ठेला एक मंदिर के आगे खोला था, जिसका काम पूरी तरीके से वहां आने जाने वाले भक्तों पर निर्भर था। जब भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे तब तो उनका काम कुछ दिनों के लिए अच्छा चलता, लेकिन उसके बाद पूरे साल उनका काम ठप पड़ा रहता। इस काम में भी असफलता हाथ लगने के बाद धीरू भाई ने इस काम को भी बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद धीरू भाई अपने पिता की सलाह मानकर अपने भाई रामनिक भाई के पास नौकरी करने यमन चले गए, जहां जाकर धीरू भाई ने पेट्रोल पंप पर नौकरी कर ली और जल्द ही अपनी काबिलियत के दम पर वो वहां मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गए। और यमन में ही काम करते हुए धीरू भाई ने वहां बिजनेस की पढ़ाई पूरी की और अलग अलग तरीके से धंधा करने के गुण रहस्य को जाना। असल में धीरू भाई यमन में एक होटल में 1 रुपए की चाय पीने जाया करते थे, जबकि उनके साथ ही पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर महज 25 पैसे में ही चाय मिला करती थी। जिसका कारण पूछने पर धीरू भाई ने कहा कि बड़े बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं जो वहां बिजनेस की ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हमें किसी किताब में पढ़ने नहीं मिलेगी। मैं यही बातें सुनने होटल में 4 गुना महंगी चाय पीने जाता हूँ ताकि बिजनेस करने के सीक्रेट सीख सकूं। इस तरह यमन की दूसरी घटना भी उनकी जबरदस्त काबिलियत और प्रबल इच्छा शक्ति की तरफ इशारा करती है। जब धीरू भाई यमन में नौकरी किया करते थे तो उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का काफी चलन था और उन चांदी के सिक्कों को देखकर धीरू भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्के के मूल्य से ज्यादा है। जिनके बाद उन्होंने लंदन की कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करने शुरू कर दी और काफी ज्यादा मुनाफा कमाया, जो अपने आप में काफी हैरतअंगेज बात थी। कुछ साल यमन में नौकरी करने के बाद धीरू भाई को किन्हीं कारणों से यमन छोड़कर भारत आना पड़ा
लेकिन तब तक धीरू भाई बिजनेस की काफी ज्यादा समझ हासिल कर चुके थे और वो अपने मन में बिजनेस करने की ठान भी चुके थे, जिसके बाद भारत में आते ही उन्होंने बिजनेस करने की ठान ली। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें एक मोटी रकम की जरूरत थी जो उस समय उनके पास नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबक लाल दामिनी के साथ पार्टनरशिप में मसालों और शक्कर का बिजनेस शुरू किया और यहीं से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की नींव पड़ी। मसालों के काम में सफलता हाथ लगने के बाद धीरू भाई और उनकी कंपनी रिलायंस ने सूत के कारोबार में पैर रख दिया और देखते ही देखते सफलता धीरू भाई की तूती सूत बाजार में भी बोलने लगी और कुछ ही समय के अंदर वो बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के हेड बन गए। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद इनके मामा ने रिलायंस से अलग हो गए, लेकिन तब तक रिलायंस काफी बड़ी कंपनी बन चुकी थी और उनके मामा के कंपनी छोड़ के जाने से रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इन्हीं सबके बीच धीरू भाई का विवाह कोकिला बेन के साथ हुआ, जिनसे उन्हें दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और दो बेटियां दीप्ति अंबानी और नीना अंबानी प्राप्त हुई। इसके बाद 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स की नींव पड़ी और कुछ ही समय के अंदर रिलायंस कपड़े के साथ साथ पेट्रोलियम और दूरसंचार के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और एक ठेले पर पकौड़े बेचने वाला, पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला गरीब का घर का लड़का जिसने अपने स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की थी, वो भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन पर भारी पड़ा और देखते ही देखते धीरू भाई अंबानी का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के बाद धीरू भाई को इतने अवार्ड्स और टाइटल से नवाजा गया जिनकी गिनती कर पाना नामुमकिन है। साल 1996, साल 1998 और साल 2000 में एशिया वीक मैगजीन में उन्हें मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया। साल 1998 में धीरू भाई अंबानी जी को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी द्वारा वॉटन डीन मेडल दिया गया। साल 2000 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा उन्हें मैन ऑफ द 20th सेंचुरी घोषित किया गया और साल 2016 में उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में पद्म विभूषण के साथ सम्मानित किया गया। धीरू भाई की सफलता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी धीरू भाई अंबानी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, बल्कि जिंदगी में आगे और सिर्फ आगे ही बढ़ते रहे। साथ ही धीरू भाई उन चंद आदमियों में से हैं जिन्हें विरासत में कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जिसके दम पर मुकेश अंबानी आगे चलकर ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी बन पाए। तो दोस्तों, धीरू भाई की सफलता की कहानी आपको जानकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।